गाड़ी स्टार्ट करो। कहाँ है? सफलता मिली है। ये जो गिरोह पकड़ाया है ये बांग्लादेश की बॉर्डर पर रहने वाला एक गिरोह है, जिसमें पश्चिम बंगाल का साउथ दिनाजपुर का जो बांग्लादेश बॉर्डर का एरिया है उसके एक गांव में ये लोग रहते हैं। वहाँ इनका बेस है। वहाँ से ये लोग जगह जगह अलग अलग राज्यों में जाते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, यहाँ पे वहाँ जाके इनका गिरोह छोटी बस्तियों में रहता है, फेरी वाला बन के या फिर कबाड़ बीनने वाले बन के या फिर AC ठीक करने वाले, किसी भी तरीके से ये वहाँ पे रहते हैं ताकि गलियों में घूम सकें बिना किसी के शक हुए और वहाँ पे रैकी करके और रात के दौरान इनकी चोरी कर सकें। इसके लिए ये बाइक्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। चोरी की बाइक्स होती हैं, किसी और ज़िले में चोरी करते हैं, फिर उस बाइक को यूज़ करके किसी अन्य ज़िले में चोरी की वारदातें करते हैं। इसी तरह की वारदातें इन्होंने रायगढ़ में भी की। तो इनके गिरोह का ये चोरियां होने के बाद में हम लोग लगातार पतासाजी कर रहे थे और हमारी साइबर सेल की टीम और थाने की टीम भी लगातार इसमें लगी हुई थी। तो उससे हमको जो क्लू मिला उसके हिसाब से हम लोगों ने इनके यहाँ दबिश दिया बांग्लादेश बॉर्डर पर। वहाँ से हम ये 3 लोगों को पकड़ कर लेके आए हैं। उनके साथ में हमने काफ़ी सारा माल भी जब्त किया है। 3 लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो है मिलन मंडल, मिलन शेख और छवि कुंद है। इनसे हमें रफली 7.5 लाख रुपए के आसपास कैश, 5 लाख रुपए का सोना और 70,000 रुपये की 1.25 किलो चांदी के जो जेवर और बर्तन हैं वो बरामद हुए हैं। अभी इनके और भी कई साथी फरार हैं जो हमारे यहाँ की वारदातों में और राज्य के अन्य ज़िले हैं, रायपुर, बलौदाबाजार, अंबिकापुर, जांजगीर, यहाँ की भी कई अन्य वारदातों में वो लोग शामिल हैं। तो उनकी पतासाजी हम कर रहे हैं और जैसे ही उनको हम पकड़ते हैं हमें लगता है कि उनसे हमें और भी बड़ी रिकवरी होगी और भी जो बचा हुआ सामान है पूरा हमको यहाँ मिलेगा। ये लोग बांग्लादेश में जिस जगह पे रहते हैं वहाँ से इनको पकड़ना आसान नहीं था। वहाँ पे पुलिस को लगातार मशक्क़त करनी पड़ी। 5 दिन वहाँ पे हमको रैकी करना पड़ा, इनका पता ठिकाना लगाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल है बहुत ही हॉस्टाइल है। वहाँ पे सारी बस्ती वाले इनके फेवर में रहते हैं क्योंकि काफ़ी सारी इन्होंने अब प्रॉपर्टी बनाई हुई है, यहाँ से चोरी करके लेके जाते हैं और वहाँ पे ज़मीनें खरीदते हैं और वहाँ पे बड़े लोग बन गए हैं और वहीं से लेकिन चोरी का सामान हमेशा यहीं से जाता है। जल्द ही इनके जो बाकी लोग फरार हैं उनमें 3 लोग हैं, मोहम्मद खालिद, अफसर मंडल और छोटू खान। इन 3 लोगों को भी जल्द ही पकड़ा जाएगा और बाकी के सामान की भी रिकवरी। सर कॉलोनी के अंदर रेकी करने के लिए इन्होंने क्या किया? सर कॉलोनी के अंदर में जाके रेकी करना, रैकी करने के लिए सिर्फ इनको बाइक से घूमना होता है। कई बार ये अलग अलग मोडस ऑपरेंडा यूज़ करते हैं, अलग अलग इनके तरीके होते हैं। जैसे कई बार तो ये बाइक से घूम देंगे, जो चोरी की बाइक है तो उसमें देखते हैं कहाँ पे बड़े घरों में ताला बंद है तो वहाँ पे जाके रात को ये ताला तोड़। नहीं तो कई बार ये फेरी वाले लगाने वाले बन जाते हैं, कबाड़ बीनने वाले बन जाते हैं और कॉलोनी में जा के घरों में ही पूछ लेते हैं। कई बार तो उनको समझ में आता है घर में कौन रहता है कौन नहीं रहता है, उसके हिसाब से ये लोग चोरी करते हैं। अभी हमें लगता है कि जो पुरानी और भी कई चोरियां हैं जो इनकी लोकेशंस निकाली जाएंगी, बाकी इनसे और पूछताछ होगी, उसमें और भी कई पुरानी चोरियों के निकलने की संभावना है। सर सुराग कैसे मिला सर चोरों का? ये पुलिस का तरीका है, पुलिस अपने तरीके से वहाँ पे पहुँचती है और उससे पता लगता है। हमने CCTV बहुत सारे खंगाले थे, रफली 160 CCTV हमने खंगाले थे, उसके बाद ही हमें इसका क्लू।